हेलो गाइस। थंबनेल में आपने देखा कि मैंने मना किया है इंडियाज़ नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में जाने से। क्यों? चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से पेशेंट को टाटा हॉस्पिटल में जाना चाहिए और कौन से पेशेंट को टाटा हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। हम सभी बहुत ही उम्मीद के साथ जाते हैं टाटा हॉस्पिटल। मैं भी गया था अपने पापा को लेकर पूरी तरह से ठीक करके वापस लाने की उम्मीद से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो 27 अगस्त को इस दुनिया से चल बसे। मैंने जो गलती किया है वो आप ना करें, इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। डायरेक्ट आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको टाटा हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आपके या आपके पेशेंट को कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी की ज़रूरत है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप टाटा हॉस्पिटल ना जाएं। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी करवा लीजिए अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं जाना चाहिए, तो पॉइंट नंबर 1, टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। अगर आपके या आपके पेशेंट को बीपी, शुगर या कोई और बीमारी रहता है जिससे सर्जरी में रिस्क हो सकता है तो वो सर्जरी नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। इसके लिए वो आपको उसके डॉक्टर के पास भेज देगा और वो डॉक्टर आपको 10 दिन बाद चेकअप करता रहेगा जब तक आपकी शुगर बीपी सर्जरी के काबिल ना हो जाए। तो इससे बहुत टाइम जाता है, 1 महीना 1.5 महीना टाइम लग सकता है इसमें। तो ये पहला पॉइंट गया। पॉइंट नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल है इंडिया का और इसमें बहुत सी ज़्यादा भीड़ रहता है। इतना ज़्यादा कि आप बेसिक MRI CT स्कैन करवाने जाएंगे तो आपको 2 हफ्ता 20 दिन तक मतलब अपॉइंटमेंट हो सकता है। मतलब आपको 20 दिन, आज अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो 20 दिन के बाद आपका MRI CT स्कैन होगा, जिसमें भी बहुत टाइम जाता है। और CT स्कैन 1 महीना 1.5 महीने के बाद फिर से करवाना होता है क्योंकि वो पुराना वाला नहीं चलता है। तो फिर से आपको फिर 20 दिन दे के अपॉइंटमेंट लेके करवाना होगा CT स्कैन, तो जिसमें बहुत टाइम जाता है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका कैंसर कन्फर्म नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे मत आइए, क्योंकि बायोप्सी करने के लिए आपको 7 दिनों की लंबी लाइन में लगना होता है, क्योंकि इनका 7 दिन पूरा फुल होता है बायोप्सी के लिए। आपको 7 दिन बाद ही मिलेगा। आज अगर आपने गए हैं तो अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको 7 दिन बाद बायोप्सी के लिए, फिर रिजल्ट आएगा 8-9 दिन बाद। तो इसमें 17-18 दिन लग जाता है, जो भी बहुत दिन होता है। और अगर ना मिला तो फिर ही रिपीट, तो इसी वजह से भी बहुत टाइम जाता है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये टाइम तो सभी को देनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि आप ना जाइए अगर आपका कैंसर कंफर्म नहीं है। और यहाँ के डॉक्टर कैंसर ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि पेशेंट की बाकी तबीयत में ध्यान ही नहीं जाता है। फिर आपको एक दिन बोला जाएगा कि बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको पेन किलर के साथ घर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मेरे पापा को पैंक्रियास में कैंसर था। पहली बार हम टाटा हॉस्पिटल के बाहर बायोप्सी किए थे तो उसमें नहीं आया था। तो हम टाटा हॉस्पिटल गए, फिर उन्होंने सब रिपोर्ट देख के बोला कि डायरेक्ट सर्जरी करेंगे, 3 महीने सर्जरी करेंगे ही करके बिता दिया। फिर 3 महीने बाद बोला कि सर्जरी नहीं कर सकते, कैंसर बढ़ चुका है। तो बोला कि कीमोथेरापी देना पड़ेगा। फिर हम कीमोथेरापी डॉक्टर के पास भेज दिया गया। हम उधर गए, उधर बायोप्सी करवाना पड़ा 2 बार में पहली बार नहीं आया, फिर सेकंड बार आया। फिर ये करते करते 2 महीने बीत गए, 3 महीने उधर 2 महीने इधर। फिर उन्होंने कहा कि बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, और मुझे घर जाने के लिए बोल दिया गया। चलो ये तो गया किस सिचुएशन में आपको टाटा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। अब आती है किस सिचुएशन में आपको टाटा हॉस्पिटल जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको कीमोथेरेपी लेनी है तो आपको टाटा हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। टाटा हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी बहुत ही अच्छी तरह से दिया जाता है। हाँ, भीड़ थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आपकी कैंसर कन्फर्म है और रिपोर्ट सब सही है तो अगर आप जाते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपका कीमो स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको और आपकी कीमो के लिए हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर और आपको थोड़ा स्वस्थ रहना ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़रूरी है, क्योंकि वरना कीमो झेलने की क्षमता नहीं रहती है। तो वो क्षमता होनी चाहिए कि आप कीमो झेल सके। तो अगर आप थोड़ा ठीक है और आपका कैंसर कन्फर्म हो गया है, फिर आप कीमो के लिए जा सकते हैं टाटा हॉस्पिटल। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है
तो आप टाटा हॉस्पिटल जा सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपको केमो कराना है या सर्जरी कराना है, आप जा सकते हैं टाटा हॉस्पिटल, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है। और ये नहीं कि मेरे कंडीशन में ऐसा हुआ तो सभी कंडीशन में ऐसा हुआ, बहुत लोग ठीक होके भी वापस आए हैं। तो आप जा सकते हैं अगर आपके पास मतलब पैसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पेशेंट एक बच्चा है तो आप बेझिझक टाटा हॉस्पिटल जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है और फाइनेंशियल से भी पूरी तरह से मदद किया जाता है। जनरल में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा हॉस्पिटल के खर्चे में, तो आप बेझिझक जा सकते हैं। और एज ज़्यादा होने पर वो थोड़ा ध्यान कम देते हैं, जैसे कि वो 55 से ऊपर हो तो ध्यान थोड़ा कम ही जाता है, तो बच्चे में वो दिक्कत नहीं आती है। तो ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस टाटा मेमोरियल के साथ। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।